CR यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखा है। तो हमारे पास क्या है, दो लाइब्रेरी है। एक कंप्यूटर विजन्स, दूसरा हमारे पास क्या है, पाई टेसरेक्ट है। इसका काम क्या है मैंने बता दिया, कि जो भी आपके पास इमेज है उसमें से क्या करना है, इसका टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने का काम रहता है इसका। ये क्या ओपन सोर्स है, लाइब्रेरी है पाइथन, आप इसका यूज करेंगे। इंस्टॉल कैसे करना है तो आपके पास दो तीन ऑप्शंस रहेंगे। पहला आप पिप के थ्रू कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन, विंडो इंस्टॉलेशन, देखो इंस्टॉलेशन। यहाँ पे आपको विंडोज मिल जाएगा। डायरेक्टली आप क्या करते हो, विंडोज के लिए डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करते हो। कि अगर आप अपने सिस्टम के साथ यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहला ये है। दूसरा आपके पास क्या रहेगा, पिप इंस्टॉल पाई टेस्टरेट करके। तो ये दो चीजें इंस्टॉल होनी चाहिए। पहला हमारा क्या है, इमेज को लोड कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक फंक्शन है आपके नमपाई का। नमपाई क्या कर रहे हैं हम लोग, एक हम लोग इमेज लोड करेंगे, और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, बाइट कोड में कन्वर्ट करें, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। कि जो भी हमारे पास इमेज होगा उसको क्या करें, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहे हैं बिट्स फाइल पे। अब इसको क्या कर रहे हैं, इमेज को डिकोड कर रहे हैं। कि बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, बाइनरी कोड से आएगा। उसको डिकोड का मतलब क्या हो गया, कि आप क्या कर रहे हो, नंबर को दोबारा क्या कर रहे हो, एक इमेज पे रिटर्न करवा रहे हो। तो ये हमारा इमेज डिकोड क्या करता है, कि जो भी बाइट्स में रहेगा, 0 1 में जो भी फाइल रहेगा, अगर वो इमेज फाइल है तो क्या कर सकते हो, डिकोड करके देख सकते हैं। एंड देन हमने क्या किया, यहाँ से इमेज को रिटर्न करवाया। ये फंक्शन समझ में आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन ईजी है, आप क्या कर सकते हैं, खुद से रन कर सकते हैं। दूसरा प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे पास किसी भी टाइप का इमेज होगा उसको क्या करें हम लोग, ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि क्या हो, कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो अच्छे से क्या हो, हाईलाइट हो जाए। देन फिर हम लोग क्या करें, थोड़ा सा ब्लरी कर रहे हैं, कि जो हमारे पास बैकग्राउंड होगा वो ब्लर होगा, जो टेक्स्ट होगा वो नॉर्मल दिखे। देन फिर हमने क्या, देन फिर थ्रेशोल्ड इंक्रीज, फिर हमने क्या करें, थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या होता है, ये सारा चीज आपके पास कलर के बेस पे है। अगर आप देखोगे इन चीजों के बेस पे, अगर मैं देखूँ, क्या आप थ्रेशोल्ड कैमरा में भी देखोगे, थ्रेशोल्ड में क्या होता है, कि जो डार्क कलर होता है वो और डार्क हो जाता है, और जो लाइट कलर रहता है वो और लाइट हो जाता है थ्रेशोल्ड में। तो आप जितना चीजें एक्सट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, जो हमारे पास डार्क रहेगा वो क्या होगा, और डार्क होगा, और लाइट होता है वो और लाइट हो जाता है। तो ये थ्रेशोल्ड का काम होता है। देन इसके बेस पे हमारे पास, हम ऐसा क्यों कर रहे होंगे कि थ्रेशोल्ड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होंगे, ताकि जो उसमें टेक्स्ट रहता है बाइट में, कोई एक ही कलर में रहेगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं तो ब्लैक ज्यादातर दिखेगा टेक्स्ट में, तो उसको क्या करेगा, और बोल्ड करेंगे, बाकी चीजें क्या होंगी, वो ब्लर हो जाएगी पीछे की। तो वो सारी चीज हमने कर, देन जैसे वो इमेज पास होगा थ्रेशोल्ड पे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इमेज पास कर देंगे टेसरेट पे। टेसरेट क्या करेगा, इमेज पे जो भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, मतलब टेक्स्ट होगा, उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा आपका नॉर्मली टेक्स्ट पे। उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है इमेज टू स्ट्रिंग का। इसमें आप इमेज पास करते हो, वो क्या करता है, स्ट्रिंग में आपको रिटर्न कर देगा। जैसे ही वो रिटर्न करेगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हमने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया, और इसमें से क्या करें हम लोग, अगर एक्स्ट्रा उसमें कोई भी डेटा है उसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं। कि हमने यहाँ पे इमेज डाला है, और इसमें क्या है कि आपको आउटपुट में टेसरेट का आउटपुट मिलेगा। ये हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट तीन फंक्शन जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं। पहले फंक्शन का काम है इमेज को सिर्फ लोड करना, दूसरे फंक्शन का काम है थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड और ब्लर को मेंटेन करना, और कलर को। तीसरे का काम क्या है, इमेज से स्ट्रिंग को निकालना, मतलब टेक्स्ट, इमेज टू टेक्स्ट करना। और तीसरे में क्या है, इमेज में जितने भी डेटा है तो क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना। तो ये तीन फंक्शंस आपके पास रहे, तो ये बना लो, या फिर ये शेयर करते हैं।
रिकॉर्डिंग लिंक में है और लिंक का ही मैंने शेयर किया है, तो मैं एक बार दोबारा शेयर कर दूँ। कोई नहीं, मैं शेयर कर दूँ। अब एक एक करके क्या कर सकते हो, कोई भी फंक्शंस कॉल कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक फुल फ्लेज एप्लीकेशंस के फॉर्म में बना रहे थे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जेंगो यूज कर सकते हो, फ्लास्क यूज कर सकते हो, स्ट्रीमलीट यूज कर सकते हो, फास्ट एपीआई यूज करते हो, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। तो फास्ट एपीआई और स्ट्रीमलीट आपके लिए इजी रहता है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसमें क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रीमलीट का यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रीमलीट का बेसिक फंक्शंस आपको पहले से पता होगा। हाँ, ये कोड, तो अभी हम लोग अलग से एक फाइल बनाना, ओसीआर एप्लीकेशन। ये हमारा क्या है, अलग से फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ये हमारा क्या है कि जो जो ओसीआर के थ्रू करेंगे, मतलब जो हमारा एक्चुअल में काम होगा वो ये है। ये देन हमारा जो ये ओसीआर ऐप है, ये बेसिकली क्या एप्लीकेशन का पार्ट है कि आपका एप्लीकेशन किस तरीके से दिखेगा। और ये क्या है, बैकएंड में आपको क्या क्या काम करना है इमेज में, वो है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई कि आपका ये बैकएंड वाला काम रहेगा जो इमेज पे होगा, ये पूरा। और जो हमारा क्या है ऐप है, ये क्या है, फ्रंट एंड प्लस बैकएंड, जिस तरीके से आपको वहां पे दिखेगा बॉक्स में। ये हमारा क्या है, फ्रंट एंड का है, जो हम लोग किस पे बना रहे हैं, स्ट्रीमलेट पे बना रहे हैं। स्ट्रीमलेट में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, बाय डिफॉल्ट फंक्शंस के नेम पे ही होता है। अगर आपको बटन लगाना है तो स्ट्रीमलेट डॉट बटन लगाते हैं, आपको इनपुट बॉक्स लगाना है तो डॉट इनपुट बॉक्स, अगर आप फाइल लगाना है तो क्या करते हो, डॉट फाइल लोडर। इस तरीके से क्या हर एक चीज का अपना फंक्शंस दिया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग का पहला क्या है कि पेज कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब क्या हो गया, इस पूरे पेज का नाम दे रहे हो, टाइटल क्या दे रहे हो, ये टाइटल हमारा है, ये पेज कॉन्फ़िगरेशन मतलब इस पेज को पूरा नाम क्या देना चाहते हो। देन सेकंड क्या है कि आप बाय डिफॉल्ट क्या अपलोड करोगे, एक इमेज ही तो अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि आप इमेज अपलोड करो, उसके लिए मैंने एक वैल्यू दे दिया, मतलब ब्लैंक वैल्यू, जहाँ पे क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो बाय डिफॉल्ट, क्लिक करते हो, सिलेक्ट करते हो इमेज, तो ये हमारा क्या था, स्ट्रीमलीट डॉट फाइल अपलोडर। देन हमने क्या दिया है, उसमें अपना एक प्लेस होल्डर डाला है। प्लेस होल्डर बेसिकली क्या होता है कि उसके जगह पे क्या चीजें होंगी वो हमने क्या किया, टेक्स्ट में लिख के बता दिया है, इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो कि अपलोड एन इमेज विद अ टेक्स्ट, कि जिसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ टेक्स्ट होगा। देन इसका डेटा टाइप हमने चेक किया है कि क्या क्या होना चाहिए, या तो जेपीजी, जेपीजी या फिर पीएनजी, ये तीन फॉर्मेट में ही आप क्या करना, डेटा अपलोड करना। देन हमने क्या किया यहाँ पे, इफ का कंडीशंस लगाया है कि अगर उसमें फाइल कुछ अपलोड हो रही है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। कि इफ अपलोडेड फाइल का मतलब क्या हो गया कि अगर उसमें जैसे ही कोई फाइल आएगी तो वो ट्रू हो जाता है, अगर वो फाइल अपलोड नहीं रहेगी तो क्या होगा, फॉल्स रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही ट्रू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहला फंक्शन लोड करेंगे, कौन से क्लास से, इसको नहीं है तो इसमें से हमारा पहला क्या है, इमेज लोडर। तो जैसे हमारा ये फंक्शन क्या होगा, वर्क करेगा, तो हम लोग इमेज लोड करेंगे और इसमें क्या करेंगे, इमेज को पास करेंगे। तो हमने क्या किया, अपलोड फाइल डॉट रीड, ये क्या करेगा, जो भी इमेज रहेगा इसके अंदर पास कर देगा। देन सेकंड क्या है कि वो इमेज आपको शो करवाना है, तो क्या कर रहे हैं, स्ट्रीमलीट डॉट इमेज, ये क्या करता है, आप कोई भी इमेज अपने इंटरफेस पे दिखा सकते हो, तो ये स्ट्रीमलीट डॉट इमेज कर रहे हैं। एंड देन इसके बाद इमेज पास कर रहे हैं, और इसके अंदर क्या लिख रहे हैं हम लोग, कैप्शंस। कैप्शन बेसिकली क्या होता है कि उस इमेज के बारे में आप कुछ लिख के नीचे रखना चाहते हो तो वो लग सकते हो। देन हमने क्या किया, यूज कॉलम विथ इक्वल टू 2, मतलब कॉलम वाइज रो वाइज जो भी दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। देन फिर हमने क्या किया, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्यों डिफाइन कर रहे हैं, वही इंटेंसिटी कलर का। उसके लिए हमने क्या किया, प्री प्रोसेस इमेज का पास किया। इसके अंदर क्या होगा, आपका इमेज पास होगा। एंड देन जैसे थ्रेशोल्ड अप्लाई हो जाएगा, उसमें क्या किया, फिर दोबारा हमने इमेज को शो करवाया कि थ्रेशोल्ड पास होने के बाद आपका इमेज एक्चुअली में कैसा दिखेगा। तो वो हमारा क्या, थ्रेशोल्ड, और ये क्या लिखा हमने, वैल्यू। इसके बाद फिर हमने क्या किया, ये एक सब हेडिंग आएगा, उसमें क्या लिखा हो जाएगा, एक्सट्रैक्टेड डेटा। देन उसमें क्या रहेगा, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब ये इसका काम क्या रहेगा, सिर्फ कि जो भी डेटा में, जो भी इमेज में क्या होगा, टेक्स्ट होगा, वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। एंड देन उसको क्या करेगा, स्ट्रीमलेट डॉट कोड, कोड का मतलब हो गया एक बॉक्स देगा, एक इस तरीके से बॉक्स रहेगा और उसमें सारा टेक्स्ट आपका लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसमें जो भी टेक्स्ट देगा उसको क्या करें हम लोग, इस बॉक्स में पास करें। बाकी इसके अलावा क्या है, सब हेडर है। और जहां जहाँ पे आपके पास क्या है, टेक्स्ट है, उसको क्या करें हम लोग, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ से सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि कौन सा टेक्स्ट है आपको पता चल सके।
तो एक्सपेक्ट डेटा पे हमने वो चीजें की, एंड देन क्या किया, हाइट विड्थ और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके बेस पे क्या होगा कि आपका रेक्टेंगल ड्रॉ होगा कि कहाँ पे आपका क्या है, वैल्यू है, वैल्यू मीन्स टेक्स्ट। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो, आपके लिए बॉक्स क्रिएट कर देगा कि मान लो इसमें क्या रहता, इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हो रहा है। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होता है वो क्या करता है, इसके चारों तरफ से एक रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट करता है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है। इस फंक्शन का काम क्या है कि आपको डेटा लेना है, देन क्या करना है, एक बॉक्स निकालना है। बॉक्स कैसे पता चलेगा कि आप रेंज पे जैसे ही बॉक्स लगाओगे ना, तो उसमें क्या होगा, आपको उसका हाइट और विड्थ मिल जाएगा। तो हाइट और विड्थ जितना है उसके बेस पे क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो जितना भी रहेगा आप क्या होगा, एक बॉक्स बना सकते हैं। एंड देन एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक हमारे पास इमेज या फिर क्या बोल सकते हो कैनवास होना चाहिए। दूसरा कि कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। देन लास्ट हमारे पास क्या है, कलर, कि आप किस कलर फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो वो। और ये हमारे पास क्या है, ऑप्शनल टू, टू का एक बार मैं देख लूंगा। बाकी यहाँ तक का ये कलर है। बाकी ये में भी थ्रेशोल्ड का होगा, क्योंकि क्या है हमारे पास रेक्टेंगल में ये बेसिकली कलर का होगा, नहीं ये कलर का है। तो ये क्या होगा, बॉर्डर का, कि उसका जो बॉर्डर होगा उसका थिकनेस कितना होना चाहिए वो डिफाइन कर रहे हैं। तो उसका विड्थ जो होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वो है बेसिक। देन फिर हम लोग लास्ट में क्या कर रहे हैं कि जैसे ही ये शो हो जाए उसके बाद क्या कर रहे हैं, इमेज को हम लोग फिर से प्रिंट करवा रहे हैं। तो स्ट्रीमलेट डॉट इमेज कर रहे हैं और इमेज पास कर रहे हैं, और ये क्या है, डिटेक्टेड वर्ड जो भी हम लोग लिखना चाह रहे हैं अपने हिसाब से टेक्स्ट वो लिखें। अब इस पूरे फंक्शंस को रन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आपके पास ये 3 लाइब्रेरी होनी चाहिए। कि सीवी जो पहले क्लास में हमारा हो गया है, स्ट्रीमलेट ये भी पहले से ही हो गया है। सिर्फ आपके पास नया कौन सा होगा, पाई टेसरेक्ट होगा। कौन सा, नहीं यही तो है। आप बोल रहे हो ये वाला क्या, ओसीआर यूटिलिटीज, ये कहाँ से आ रहा है, ये फाइल है ना, ये आप क्रिएट कर रहे हो कि ओसीआर से रिलेटेड जितनी भी चीजें थे यहाँ पे डिफाइन है। अब इस फाइल से मुझे इस फाइल पे लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे, फ्रॉम ओसीआर यूटिलिटीज, इस तरीके से लिखते हैं। कि जहां से लाना है आप उसका क्या करते हो, उस फाइल का नाम देते हो और उसमें जितने फंक्शन है सबको लाना है, तो एस्ट्राइक, तो ये लगाते हैं। इसको मैं एक बार, यहाँ तक चीजें समझ में आई कि बेसिकली हम लोग क्या काम करने वाले हो, क्या दिखेगा। इसको रन करने के लिए आप क्या करते हो, कमांड लाइन पे रन कर लेते हो, cmd रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल्स। तो मैं इसका एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोंडा वेट एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, cd cd, ये हमारा डीप लर्निंग का सेशन था। फिर कोई भी पाइथन की फाइल को रन करने के लिए पाइथन लिखते हैं, लेकिन ये स्ट्रीम है, इसको लिखते हैं स्ट्रीमलेट, देन रन, देन पाइथन फाइल का नाम cr अंडरस्कोर ऐप डॉट। बाकी तब तक ये हमारा सोर्स कोड है। ई डॉट इंफॉर्मेशन, कोई इमेज भी डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से।
तो मान लो यही एक इमेज है जिसको हम लोग यूज करेंगे। इसको सेव कर लेंगे। png डॉट जेपीजी, इसको जेपीजी डॉक्यूमेंट। ये हमने सेव। तो ये कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस रहेगा। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, OCR टेक्स्ट रिकॉग्निशन विद द पाइटेशन। अब इसमें से क्या करते हो, फाइल को ब्राउज करते हो। बेसिकली हमने अभी डाउनलोड किया, ये हमारा फाइल है। तो जैसे आप ओपन पे क्लिक करो तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, पहला इमेज। तो हमने कौन सा इमेज अपलोड किया है, ये फर्स्ट इमेज हमारा है, दिख रहा है। एंड देन फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट पे काम किया है। तो ये क्या करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाने के बाद हमने जो भी चीजें क्या होंगी, थोड़ा सा डार्क होगा, वो डार्कर दिखेगा, जो लाइट होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा लाइट। तो मैंने इस तरीके से इमेज को क्या किया, कन्वर्ट किया। अब इसके बेस पे हमने क्या किया, फिर वहां से सारे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट। अब देखो कि जो भी उस पर टेक्स्ट था वो सारा चीज आ गया। कि आप क्या करते हो कि लास्ट में हमारे पास इस तरीके से OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कन्वर्ट वर्चुअल एंड एनी काइंड ऑफ इमेज कंटेन रिटन टेक्स्ट। तो सेम चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो हमारे पास ये सारा चीज क्या होगा, आपको एक्सट्रैक्टेड डेटा मिलेगा। एंड देन कहाँ कहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्ड्स है। तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ वर्ड होगा वहाँ पे हमने क्या किया है, बॉक्स को ड्रॉ करवाया था। तो ये क्या है, सारे बॉक्स को ड्रॉ कर कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्चुअली में टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फुल फ्लेज एप्लीकेशन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं OCR टेक्निक्स, जो हम लोग बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं गूगल लेंस पे, और और कहाँ कहाँ पे, चैट जीपीटी पे। तो जितने भी अभी AI के बेस पे चीजें होती हैं हम लोग इसी में यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। और पाइटेसेट हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, फ्री है और ओपन सोर्स है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कहीं भी कभी भी और कितने टाइम्स यूज करना चाहो कर सकते हो। चूंकि ये क्या है, आप कोड के बेसिस पे यूज कर रहे हो। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं कि आप अपना रिज्यूमे डालो, उसमें क्या हो, जितने भी टेक्स्ट होंगे वो क्या करें, एक्सट्रैक्ट कर ले। तो जितने भी ATS फॉर्मेट में होते हैं, PDF आप डालते हो तो ये टेक्स्ट क्या करता है, इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब उसी के बेस पे क्या होता है कि मैच करते हैं कीवर्ड्स, कि आपके जो भी चीजें यहाँ पे मेंशन है और वो चीजें जो उन्होंने बताया कि वो दोनों सेम सेम है, या फिर कितने परसेंट मैच हो रहा है। अगर उनका परसेंटेज क्या होता है, क्राइटेरिया पास होता है, तो आपका रिज्यूमे का आता है ATS में सॉर्टेड हो जाता है। तो ये चीज आप क्या करते हो, इसी तरीके से काम करते हैं जितने भी ATS फॉर्मेट। स्पेसिफिक फंक्शंस है कि इन्होंने क्या किया है, कि इन्होंने इस तरीके का बहुत सारा इमेज लिया है, उसको अच्छे से ट्रेन किया है। देन ट्रेन करने के बाद उसने स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया है कि ये हमारा इस टाइप का इमेज होगा, उसमें किस टाइप का टेक्स्ट। बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में ये टेसरेट कैसे बना होगा, जब हम लोग मशीन लर्निंग यूज कर रहे थे उसमें क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था, है ना। या फिर दूसरा हमारे पास क्या था, अनसुपरवाइज का प्रॉब्लम था। इसमें क्या रहता था कि सिमिलर पैटर्न या फिर सिमिलर टाइप का जो होगा वो एक ग्रुप में हो जाए। तो आप देखोगे कि जहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर इस तरीके का C लिखा हुआ है, तो सेम तरीके से हर जगह पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, अनग्रुप डेटा को ग्रुपिंग के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसको क्लासिफिकेशन में हमने कन्वर्ट किया कि जहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये जो C है, मतलब इस टाइप का जो पैटर्न है, इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, ये डिफाइन। तो ये सारा चीज क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। कि आपको इस टाइप का पैटर्न मिल रहा है उसके लिए C है, इस टाइप का पैटर्न मिल रहा है तो D है। इस तरीके से जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो सारा हमने क्या किया, यहाँ पे पहले बना दिया। तो ये हमारे पास क्या होता, डेटा, और ये हमारा लेबल। अब ये हमारा क्या बन गया, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। देन इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। क्योंकि हमारे पास स्मॉल डेटा रहता है तो मशीन लर्निंग पे, और चूंकि हमारे पास क्या है, इंटरनेट से बहुत ज्यादा ही डेटा हमने क्या किया, डाउनलोड किया है। तो उसके बेस पे हमने डीप लर्निंग में क्या किया, उसको ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग देने के बाद हमारे पास क्या हुआ, एक मॉडल बन गया है। ये हमारा क्या मॉडल, और ये मॉडल बाय डिफॉल्ट किस पे बना हुआ है, CNN पे बना।
CNN पे बना है या फिर ट्रांसफॉर्मर से बनता है। तो बाय डिफॉल्ट अभी CNN पे ही हम लोग काम कर रहे थे। तो ये CNN पे बना हुआ है स्पेसिफिक चीजों को लेके। देन ये क्या कर रहा है, एक ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। कौन सा? सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड करेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फिर? ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट था? ज्यादातर इमेज से रिलेटेड चीजों का ट्रांसफर लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट होता था? क्योंकि अगर आप ये प्रोसेस पूरा करते हैं तो पॉसिबल है कि आप कितने टाइम्स में कर लेते हैं। अगर आपको टाइम लगता तो कितना लगता? ज्यादा टाइम लगता पहला ये। दूसरा, कितना डेटा आप लाते कहाँ से? इंटरनेट से डाउनलोड करते तो हर एक चीज का एक्सेस मिलता नहीं मिलता। दूसरा, आपके पास रिसोर्स होना चाहिए ट्रेनिंग का अच्छा खासा। तो वो चीज हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज के बेस पे। तो ये हमारे पास टेसरेक्ट है, ये शायद गूगल के ही रिसर्च पेपर में आया था। सेकंड में देख लेते। OCR टेसरेक्ट। किसकी है? बाय डिफॉल्ट गूगल ही रिलीज किया था। मीडिया पाइप गूगल का था ना? ये गूगल का नहीं, कोई थर्ड पार्टी कंपनी की है। ये ओपन सोर्स है, किसी कंपनी का नहीं, किसी का रिसर्च पेपर है। जो PhD करते हैं ना, उनके लिए कोई रिसर्च पेपर था, तो उसी का इन्होंने पब्लिश किया है। इसीलिए इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कोई थर्ड पार्टी मेंटेन कर रहा है। मतलब जो इसको स्पॉन्सर कर रहा होगा उसने क्या बनाया है, इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन किया है। तो वो सारा चीज आपको यहाँ पे मिलता है, कोई कंपनी नहीं है इसमें। इसका कंट्रीब्यूशन कितने लोग हैं तो आप देखोगे यहाँ पे दिखा कि 185 लोगों ने मिलके इस पूरे सॉफ्टवेयर को, या फिर क्या बोल सकते हैं, इस पूरे क्लास को, सॉरी लाइब्रेरी को बनाया है। तो ये पूरा काम इसका यही है। और ये लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर लर्निंग यूज करते हैं। क्योंकि आपको क्या रहता है कि जो चीजें पहले से ट्रेंड है उसको आप लेते हो, अंदर लास्ट की चीजों को चेंज करते हो। एक या दो लेयर को ही सिर्फ क्या करते हो, प्री ट्रेन करते हो। तो जितने भी LLM मॉडल्स है सारा क्या है, ट्रांसफर लर्निंग है। इसके बाद फिर हम लोग CNN के बाद ना एक आर्किटेक्चर आएगा, इनकोडिंग डिकोडिंग, जिसके बेस पे आज का जितना भी AI है वो काम करता है। इनकोडर डिकोडर का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज। तो पहले इतना हम लोग लेते हैं। कौन से वाले में? ये वाले पे। इसमें हमने क्या किया ना कि जहाँ पे आपको वर्ड मिले, कि जहाँ पे भी इस तरीके का ये वर्ड मैच हो रहा है कि कौन से इमेज में हो रहा है, उसको क्या करो, आप बाउंड्री डिफाइन करो। और वो बाउंड्री हमने क्या किया, फोर लूप में। क्यों? क्योंकि मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं ना। तो इसको मैंने यहाँ पे फोर लूप पे डिफाइन किया था। यहाँ पे ये, तो हमने एक्सट्रैक्ट डेटा का फंक्शन बनाया था। तो ये फंक्शन कहाँ पे है, ये वाला। इसका क्या है, इमेज टू डेटा। इसका काम क्या है कि आपको जितना भी इमेज पे टेक्स्ट होगा वो आपको रिटर्न कर देगी कि इमेज में कहाँ पे टेक्स्ट है। तो ये अगर इमेज पे कहाँ पे टेक्स्ट है अगर वो मुझे पता चल जाए तो उसके बेस पे हम लोग बाउंड्री बना सकते हैं। तो वही चीज हम लोग ने यहाँ पे किया है कि जैसे वो एक्सट्रैक्ट करता है डेटा, तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं कि डेटा से डेटा का लेंथ फाइंड कर रहे हैं। और जैसे आप लेंथ निकालते हो तो उसमें कहता है एन बॉक्सेस, मतलब बॉक्सेस के टाइप में देता है कि जहाँ पे आपका पूरा वैल्यू होगा इस तरीके से आपको रिटर्न करेगा। तो एक बॉक्स बनाने के लिए कोऑर्डिनेट्स होंगे कि इसका हाइट क्या होगा, विड्थ क्या होगा, वो आपको डिफाइन करेगा। और स्टार्टिंग कहाँ पे पॉइंट है वो दिखा देगा। तो ये हम लोगों ने दिखाया। तो क्या करें हम लोग, यहीं से आई वैल्यू ले रहे हैं। और आई में कितनी वैल्यूज होंगी? इसका लेफ्ट कॉर्नर होगा, टॉप होगा, विड्थ होगा, और क्या होगा, एक हाइट होगा। ये दिख रहा है? तो ये मैंने क्या किया, सबको एक्सट्रैक्ट किया और अपने हिसाब से वेरिएबल पे स्टोर करवा। अब इस वेरिएबल को क्या किया, हमें पता है कि कंप्यूटर विजन्स में क्या आता है कि इमेज में आप कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हो। अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल, सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल, अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन लिखते हो तो वो ड्रॉ कर देता है। इसके लिए क्या चाहिए कि आपके पास कैनवास होना चाहिए, मतलब कोई भी इमेज या फिर बैकग्राउंड। दूसरा, एक्सिस, कि आपके पास एक्सिस कौन सा है वो आप डिफाइन करते हो। देन तीसरा आपका कलर, और चौथा कि उनका विड्थ कितना होगा बॉर्डर का, वो डिफाइन करते हो। तो जैसे आप इतना डिफाइन करते हो, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसके बीच में बाउंड्री कर देगा।
देन फिर हमने यहाँ पे लास्ट में क्या किया कि उस इमेज को दोबारा शो करवा दिया है। स्ट्रीमलीट इमेज, स्ट्रीमलीट में इमेज का काम क्या है, वो सिर्फ इमेज को शो करवाने का काम करता है। इसके अंदर हमने क्या किया, इमेज पास किया है। कौन से इमेज को, जो हमारे पास बॉक्स बना हुआ है। देन मैंने उसको कुछ कैप्शन लिखा हुआ है और इसको क्या किया, एक ही विथ पे रखा। तो इतना ही हमने सबमिट किया हुआ है, अगर देखो ये समझ में आया। बाकी रिक्वायरमेंट्स मैंने यहाँ पे बना के रखा है। स्ट्रीमलीट चाहिए, ओपन सीवी, पाइटेसरेट और एक नमपाई। नमपाई क्या होता है, तो आप कोई भी इमेज से क्या कर सकते हो, नंबर में फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो और नंबर को क्या कर सकते हो, अदर फॉर्मेट में डिकोड कर सकते हो। ये तीन फंक्शंस बना लो और एक प्रोजेक्ट रन कर लो इसको आप लोग भी साथ ही साथ। तो डॉट पी वाई फाइल बना लोगे, क्योंकि क्या क्या हमने कि सबको अलग अलग डिफाइन किया है। फिर नॉर्मली आई पी वाई एन बी में भी बना सकते हो। ये रन करो, तो साथ ही साथ शेयर कर देते हैं इसको। ये जीरो। ये फाइल ये मैंने फाइल शेयर किया है। एक बार क्रिएट करो।
ओनली टेक्स्ट। हाँ, तो शायद देना हो ऐसा ही है।
नहीं, ज्यादा नहीं है, 50-60 MB का है। तो इसका लिंक मैंने कहीं तो कॉपी पेस्ट किया था। टर्मिनल से भी कर सकते हैं। ये एक्सिट फाइल, बस आप इसको रन करोगे तो आ जाएगा, ये दिख रहा है ना, एसरेट OCR विंडोज 64 बिट। क्योंकि उसमें पाथ का थोड़ा सा इशू आने लगा। मैंने लिंक शेयर किया, उससे डाउनलोड किया। हम्म, यही था सर। हम्म। 6 में तो से
तो वो ड्राइव टू शेयर में डाल दी वो आपने? से तो ये बताओ, जैसे मेरे पास ना डेटा है सिटी वाइज है, मेरे को वही डेटा सिटी वाइज डाउनलोड करना है, फिल्टर लगा के तो बहुत टाइम लग जाएगा। इंडिविजुअली डाउनलोड करना है। हाँ, कि जैसे दिल्ली का दिल्ली निकल जाए, बैंगलोर का बैंगलोर निकल जाए, सब कुछ सेम है, बस सिटी वाइज डाउनलोड हो जाए। मतलब किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना सर एक्सेल में ही है। है? एक्सेल पे ही है, डेटा सारा एक्सेल में ही है, हाँ, मतलब एक लिस्ट के अंदर है। मतलब हाँ सब कुछ एक में ही है, बट फिल्टर फिल्टर लगाना के पास तो उसमें टाइम लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक ही बार में सेव हो जाए। तो आप पाइथन का यूज कर लो, पांडास। बस फिर आप क्या करो, लूप में लगा दोगे और जितने भी डिस्ट्रिक्ट सिटी हुई वो लूप में डालो, तो ऑटोमेटिकली फाइल सेव करके आपका जितना भी होगा ना, 1000 सिटी होगा, 1000 का भी आ जाएगा अलग मैंने अलग एक बन के। उसका बनाया था बीबीए और कोर्स बनाया था, लेकिन ना वो काम तो कर रहा है, हम्म। बट मेरे को अभी तो चलो ठीक है, बट फ्यूचर जाना होगा। पाइथन में यही है, अगर आप पाइथन में करना चाहो, क्योंकि पाइथन में क्या है, ये सारी चीजें बता सकते हैं कि उसमें जो भी चीजें, और आपको पांडास में वो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आपको विद इन 10 से 15 लाइन कोड करनी होगी, उससे ज्यादा नहीं। उतना ही कोड में एक कोई भी फाइल होगा एक्सेल का, उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कंडीशंस लगा के एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसको दोबारा उसी फॉर्मेट में सेव कर सकते मतलब आपको तो पांडा हो गया। हो इजीली। दूसरी चीज ये कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कोड पाइथन में आपके लिए इजी नहीं लग रहा, तो क्या करो, चैट जीपीटी में जो मैंने बोला उसी को डाल दो, वो क्या करेगा उसके हिसाब से कोड जनरेट कर देगा। आप अपने इंस्ट्रक्शन डाल देना कि मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, तो क्या करना, अपलोड करना है, देन उसमें क्या करना, सिटी वाइज मुझे क्या करना, फिल्टर लगाना, मतलब सिटी वाइज अलग अलग फाइल को स्टोर करना, सिटी का नेम, देन फाइल डॉट एक्सएलएस, और उसको क्या करना, हर एक सिटी के वाइज पे अलग अलग फाइल बना के सेव करना यूजिंग पांडास, तो आपको दे देगा कोड। अगर नहीं भी देगा तो क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं, तो बाकी अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक बार करके भेज तो ये करता हूँ। दूँ। बीबीए में कोड में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, बट हाँ बता तो सकते ठीक हो है, बीवी में फिर मैं करता हूँ, you know। क्योंकि चीजें ये इसमें सारा चीज क्या होता हम्म। है कि दोबारा आप सेव कर रहे हो, और सेम लॉजिक आप पाइथन में 10 बार करना होगा। ये चीज हाँ। तो वो आप फाइव से कर लो, फाइव। हाँ पांडास के साथ कर लो, वो आपके लिए इजी पड़ेगा। एक बार आपने पाइथन के साथ यूज करना सीख लिया ना, तो फिर इजी पड़ेगा। एज ए एनालिस्ट आप पांडास पे फोकस करोगे ना, तो सारा काम हो जाएगा, जितना भी आप काम एक्सेल पे करो, तो आपको उसमें ज्यादा फोकस। डेटा पे नहीं पूछा, डेटा हाँ, एक ही है। वो तो सब में सेम प्रोसेस है। जैसे टर्म डेटा, मतलब तो उसको ऑटोमेट कर सकते हो ना, कि अगर आपको लगता है कि यही डेटा मुझे डेली रिमूव करना है, तो पांडास में ऑटोमेट कर सकते हो कि नॉर्मली आप फाइल रन करोगे तो जितना सेकंड उस पर रन होने में लगेगा, बस तो रिमूव। लेकिन वो मेरे एक्सेल पे ऑटोमेटिक कर दिया। एक्सेल में क्या होगा, जैसे हमने सपोज करो से लेके मैंने कल तक ही डाउनलोड करा डेटा, अब वहां से हटाऊंगा तो उसको कॉपी करूँ तो अपडेट हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला बनाता हूँ ऑटोमेटिक, डैशबोर्ड में वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो जिस तरीके से आपका नहीं मिल सकता। क्योंकि देखो मैं एक्सपर्ट हूँ पाइथन में, मैं वीवीए पे हूँ नहीं उतना एक्सपर्ट कि हाँ मुझे बिगिनर वाली चीजें आती हैं वीवीए पे कि हाँ काम करवा सकते। बट अगर पूछोगे कि अपने हिसाब से सारी चीजें कस्टमाइज करना है तो किस लैंग्वेज पे है, तो मेरा पाइथन पे। नहीं तो सर, पाइथन जैसे में जैसे ये डैशबोर्ड है, ठीक है। अब मैं आपको, ये है तो इसमें क्या होता है, जैसे ये डम डेटा होता है, प्राइमरी डम,
ये हमने सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करके ना, क्या होता है जैसे ये 25 तक है, अब 25 तक हटा देंगे एक स्पेसिफिक कॉलम तक, और वहीं का वहीं पेस्ट कर देंगे। बाकी बस हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो ऑटोमेटिक वो डैशबोर्ड में अपडेट हो जाएगा सीधा। हम्म। बट अगर कंडीशन ये आ जाती है कि सर, जैसे कि जोन वाइज या फिर स्टेट वाइज डेटा को, और उसको भेजना है, हर स्टेट में डेटा को भेजना है, तो दिल्ली का पार्टी वाले दिल्ली वाले को भेजना है, बैंगलोर का बैंगलोर को निकाल के भेजना है, क्योंकि सर ऐसे फिल्टर करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो चीज़ आपसे पूछ रहा था कि इसको मैं न्यूमेरिक का वो प्रिंसेस को मैं जैसे चैट जीपीटी को क्या बताऊँ। इसमें सिर्फ आप क्या करोगे, एक्सेल फाइल कैसे अपलोड करते हो वो पूछोगे। देन उसमें क्या करना है कि उसको बोलना है कि मुझे लूप में काम करवाना है, कि आप एक सिटी वाइज क्या करना, डेटा लेना, और उसको क्या करना, उसी सिटी के नेम से फाइल को दोबारा सेव करना इंडिविजुअली, हर एक फाइल को, कि जितना भी आपको डेटा मिलेगा वो सेव कर। तो उसके लिए क्या कंडीशन, मतलब उसके लिए क्या कोड होगा वो जनरेट करके, जैसे वो जनरेट करता है उसमें थोड़ा सा क्या होगा, एरर या बग होगा, उसको ठीक कर लेंगे तुरंत। या तो आप खुद से ठीक कर लो या फिर वही दे देगा, या तो फिर अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दोगे, आधे घंटे, तो हो जाएगा। बहुत सही, फजी लोगों पे आ हम्म। गए। फजी लूप पर आपके टेक्स्ट के बेस पे काम करता है, अल्फाबेटिकल, कि आपके पास सेंटिमेंट के हिसाब से काम करेगा, कौन से अल्फाबेट का क्या मीनिंग होता है उसके बेस पे। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बोले कि आप क्या बोलते हो, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का किसका सबसे ज्यादा रिलेशन होगा उस पूरे डेटा में, उसी से रिलेटेड क्या करेगा, कंपेयर करेगा, या फिर उसी के आसपास का डेटा आपको रिटर्न करके देगा। उस वाले में फिर आपका वही रहता है कि आपको सब डेटा को अलग अलग करना पड़ेगा, अब उसमें से क्या डेटा चाहिए, फिर क्या कॉलम, हाँ, उस पूरे डेटा को ला के देगा, तो वो बेसिकली कहाँ पे लाई कर रहा है, या फिर किस वाले टेबल में, एक तरीके से बोल सकते हैं इसमें फिल्टर की तरफ कि वो जिस, वो एक क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, कि मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है फजी लॉजिक का, उसी के बेस पे क्या होता है कि जितने भी एआई टूल्स है ना एनएलपी से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज, उसी के बेस पे काम करता है, कि आप क्या बोल रहे हो, उसके पहले क्या होना चाहिए, कि उसके बाद में क्या होना चाहिए, वो क्या करता है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे फाइंड करता है, कि वो जितनी भी चीजें होंगी गैस करता है कि ये इसके बाद हो सकता है। मैथ्स में पुराना टॉपिक है, बट क्या है कि इन चीज़ों को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे अभी एनएलपी का जितना भी प्रोडक्ट है ना टेक्स्ट बेस पे, उसमें यही लॉजिक है, उसमें मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए, सेट थ्योरी पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद होता है सेट थ्योरी, जिसमें इंटरसेक्शन होते हैं, जिस तरीके से वो स्क्वायर का ज्वाइंस है ना, वो कॉन्सेप्ट जो लगा हुआ है वो हमारा क्या है, सेट थ्योरी है। हाँ, तो इसी का क्या है, एडवांस है। इसमें फजी लॉजिक में हम लोग क्या करते हैं, इसमें नंबर के बेस पे रहता है, उसमें क्या आता है, टेक्स्ट के बेस पे। ये हो गया। आप नॉर्मली चैट जीपीटी ओपन करो और बता दो, ये करके दे दे, बाकी आपके बस लाइब्रेरी इंस्टॉल होना चाहिए और कुछ नहीं। हम्म। हाँ, तो कॉलर के लिए डेटा क्या करूँ, जनरेट कर दूँ ये कोड। वो काम हम लोगों ने बहुत पहले बहुत बार किया है वो, इसलिए पता है। हाँ, क्योंकि सर ऐसे फिल्टर ना होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, 10 सिटी का डेटा। कि वो चीज़ हम लोग सीएसवी में कर रहे थे, अगर याद होगा तो, चाप में नहीं। तो वो सारा काम जो आप बता रहे हो, वो सारा काम हम लोगों ने पांडास पे किया था, सीएसवी फॉर्मेट या फिर एक्सेल फॉर्मेट के डेटा, जो काम हमने एक्सेल में किया था, जितना भी चीज क्लीनिंग का, देन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का, वो सारा काम हम लोग ने पांडास पे किया, लॉजिक के बेस पे डेटा फिल्टर आउट करना, उसको दोबारा सेव करके दिखाना, फिर दोबारा अलग अलग फाइल बना के रखना, वो सारा चीज रन हुआ। ज्यादा एमबी का है क्या, कितने एमबी का है था।
नहीं, बस आप इस सिर्फ इंस्टॉल कर दोगे इसको। हाँ, ये इसको सीएमडी पर रन कर रहे हो, सीएमडी क्लोज कर। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल क्लिक करके इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इंस्टॉल करनी है, सिर्फ नहीं करना था। एंड देन फाइल को, वो फाइल भेजा था। ये क्या है, इंटरफेस के लिए था। यूटिलिटीज फाइल को आपको क्या करना होगा, उसको भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरफेस में क्या है, बैकएंड से कोड आएगा हमारा, और बैकएंड का फाइल हमने अलग बनाया है। सेम रेट है ना, दोनों फाइल एक जगह पे है।
भाई बैठ की बात करिए मैं
हम्म।
हाँ,